Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में मेजर ब्लेसिंग्स विश फुलफिलमेंट किस तरह से होने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में क्या आपके लिए ख्वाहिश पूरा होने जा रहा है और आपके लिए मेजर ब्लेसिंग्स दैट इज़ बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। शिवा द पिलर ऑफ फायर। ओके, we do have the horse play, the dangerous pussy, the past, a lie, the holy grail, the abundance, lord of obstacles, Ganesha, विघ्नहर्ता। ओके, तो शिव जी भी है, गणेश जी भी है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। द थ्री फोल्ड रिडल। ओके, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड विष्णु टेकिंग ऑफ द आर्म्स। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैंने मेजर आर्कनास जो है, ओरेकल्स जो है, उसको यूज़ किया है ऑफ कोर्स। टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, योर डीपेस्ट डिजायर्स कॉन्स्ट्रेन यू, लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, have the courage to be free. Bottom of the deck we do have the tree of wishes। आज का टॉपिक क्या था? विश फुलफिलमेंट। और यहाँ पे क्या है? The tree of wishes is calling your name, so your name is written on that tree। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे जो साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी नाउ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक सम एडजस्टमेंट्स। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। वी डू हैव एज अ वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। वृषभ राशि इंपॉर्टेंट है। वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि इंपॉर्टेंट है। लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि इंपॉर्टेंट है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नंबर्स इंपॉर्टेंट है 16, 6, 8, 28, that is 1। okay, as well as we do have 15, that is 6। alright, 10, 5। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 24 कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, किसी किसी के लिए डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए महीना जैसा मई, जून। ओके, एज वेल एज द यू कैन से दैट नवंबर या जनवरी, इस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाउ ढेर सारा आशीर्वाद जो आपके लिए पूरा होने जा रहा है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिफोर दैट टेक्स प्लेस इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में होने से पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको अपने पास्ट जो है, अपने जो आपका जो एक इतिहास रहा है, एवरी वन हैज़ देयर ओन हिस्ट्री, राइट। एक बिल्डिंग का भी जैसे हिस्ट्री होता है, एक इंडिविजुअल का भी वैसे ही हिस्ट्री होता है, द पास्ट।
सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने पास्ट को जैसे अग्नि में उसको स्वाहा करना पड़ेगा, बिकॉज दैट पास्ट कैन डिस्टर्ब यू, ओके, दैट कैन कम एज अ ऑब्स्टेकल, ठीक है, वो एक रुकावट की तरह आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं ताकि आपका जो मेजर विश फुलफिलमेंट है वो ना हो। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बिटवीन यू और पास्ट एंड योर फ्यूचर जो बीच में है वो है सबसे ज़्यादा आपके एनिमीज़, आपके शत्रु, आपके विरोधी पक्ष। कभी कभी हम खुद भी अपने जीवन में संकट लेके आ जाते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि यस, यू आर जस्ट यू कैन से बर्निंग द पास्ट को आप जला रहे हैं एंड देन अ न्यू फ्यूचर इज कमिंग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स जैसे बिल्कुल आपने सपना देखा था, ठीक है, एंड डेफिनेटली क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज, जैसे जन्नत आपने देखा था, ठीक है, आपको ऐसा लगा था कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरा जो है मेरे तौर तरीका जीने का इतना होना चाहिए, मैं जिस घर में भी रहता हूँ या रहती हूँ उतना स्पेशियस होने चाहिए, इस लोकेशन पे होने चाहिए, मुझे घूमने के लिए जाना है, ठीक है, मुझे खर्चे करने के लिए इनफ पैसे होने चाहिए। सो आई डू फाइंड विद द होली ग्रेल इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट। बट वो कब आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? जब आप खुद ही ताकतवर हो रहे हो एंड बट आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो, आप किसी वीक इंसान या जानवर के सामने अपना जो स्टैमिना है और कॉन्फिडेंस वो नहीं दिखा रहे हो, आप उनके सामने दिखा रहे हो जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कंपेटिटर्स को चैलेंज दे रहे हैं, आप अपने शत्रुओं को चैलेंज दे रहे हैं, ना कि कोई कमज़ोर इंसान को आप चैलेंज दे रहे हैं। और उसी वजह से आई डू फाइंड लाइक दैट विथ योर ऑल एफर्ट्स, ये आपकी एफर्ट है या आपके जो पेशेंस लेवल है उसी के वजह से ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको मिल नहीं रहा है, ओवरफ्लो भी हो रहा है। मिलना दूर की बात है, मिलना कुछ और बात होते हैं, सॉरी, बट ओवरफ्लो मतलब एक्सेस, पैसा एक्सेस में होगा, प्यार एक्सेस में होगा, प्यार की बौछार होगा, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू कैन ओपन यू कैन से दैट मल्टी डाइवर्स प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में होगा। अगर अब आपका शॉप भी है तो अलग अलग लोकेशंस में होगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल ट्रैवल बाई वेरी कॉस्टली फ्लाइट्स, उस तरह से ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। और जो पूरा होने वाला है उसमें एक ग्राउंड स्टेबिलिटी है, ठीक है। भले ही आपको दिख रहा है ये दरवाज़ा जो है ये बंद है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ योर हाउस, इट इज़ योर प्लेस, ये आपके लोकेशन है, ये आपकी घर है, ये आपकी दुनिया है जो आपको पुकार रहे हैं। देखो इसके नीचे भी यही था, क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। दो घर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो आई डू बिलीव दैट जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ जो आसानी से हो सकता था आपके जीवन में, शायद ऐसा नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आप उससे काफ़ी कुछ सीखे हैं और लोगों को भी सिखाएंगे इन फ्यूचर कि किस तरह से हैंडल करना पड़ता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, क्लाइंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, कलीग्स कंप्लेन कर रहे हैं, बॉस ऊपर से केबिन में परेशान कर रहे हैं, उसी दौरान आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हो, दैट इज़ अ टेस्ट। और वो टेस्ट आप पार कर जाओगे एंड डेफिनेटली तभी जाके आपको जो सबसे बड़ा पजल होगा लाइफ में वो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। इन लोगों को आप पहचान नहीं पा रहे हो, वेदर दे आर मेल और फीमेल आप नहीं जानते हैं, बट देयर इज़ अ सीक्रेट दैट इज़ टू बी रिवील्ड। बहुत सारी दुनिया में मिस्टीरियस चीज़ें होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिसका कोई क्लू नहीं मिलता लोगों को कि कैसे हुआ वो। जैसे फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ द बर्मुडा ट्रायंगल। वो कैसा है, क्यों है, बहुत खोज आविष्कार करने के बावजूद भी उसमें कोई क्लू नहीं मिलता। उतना हम दूर तक नहीं जा रहे हैं, बट जो आसपास की चीज़ें हैं जो रियल उससे कॉम्प्लिकेटेड कम है, उसका जो सल्यूशन है वो आपको मिलेगा। वो आपकी एक ख्वाहिश ही है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है लेकिन आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं कि उसको कैसे कंप्लीट करें। उस दौरान मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखो टेंशन से, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। सबसे बड़ा चीज़ जो हमारे देश में या किसी भी देश में है वो है आज़ादी, फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम फॉर स्पीच, ठीक है, उस तरह से। और मुझे दिख रहा है सबसे ज़्यादा गिफ्ट जो आपको मिलने वाला है वो है आज़ादी। जब भी मैं ये देखती हूँ तभी मुझे इस तरह से दिखता है कि जैसे कोई देवी इस झूला के ऊपर झूल रही है और जैसे उसके अंदर कुछ डिवाइन पावर है एंड यू विल बी फील्ड विद दैट डिवाइन पावर। और कोई भी बंधन, कोई भी एंटेंगलमेंट से, ठीक है, कुछ भी जैसे तार जैसे ना पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहे तो ठीक है, लेकिन वो नेट, वो जाली ना बन जाए, ठीक है। तो उसमें मकड़ी क्या है ना, मकड़ी जाला बनाते हैं जनरली। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि उस जाल से आप अपने आप को आज़ाद करोगे एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट यू विल बी योर ओन टू मेक डिसीजन। शायद आपके घर से काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, शायद आपके पार्टनर आपको रेस्ट्रिक्शंस देते हैं, शायद कभी कभार ऐसा भी होता है कि सोसाइटी वाले देते हैं, समाज देता है, हमारे धर्म देते हैं। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन से परे आप होंगे। बहुत सारे डिज़ायर्स है, बहुत ज़्यादा पैशन है टू ग्रो मोर ब्यूटिफुल, ठीक है, टू हैव अ वेरी यू कैन से दैट स्पार्कलिंग, ओके, लाइफस्टाइल, लाइक उस तरह से किसी के साथ अच्छा रोमांटिक केमिस्ट्री, ये सारे आपके डिज़ायर्स है, ये सारे आपके पैशन है, ये सारे आपके गोल हैं, ठीक है। तो मुझे आप देखो, गोल किसी किसी का मोक्ष होता है, कुछ लोगों का धर्म होता है, कुछ लोगों के लिए कामना होता है, जो जो जैसे जैसे हुआ है यहाँ पे जन्म। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ कामना ही नहीं बट बहुत कुछ यहाँ पे जानने का, बहुत कुछ धर्म रिलेटेड, मतलब योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ ट्रूथ, सच्चाई को जानने के लिए जैसे आप ईगर हो रहे हो एंड दैट इज़ गोइंग टू, यू कैन से दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग, ओके, फॉर यू। सो दैट्स अ मेजर ब्लेसिंग्स। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है या अगर आपके पार्टनर है, उनके बीच आप लोगों का जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी था वो सही नहीं बैठ रहा था एंड you are not you can say having baby out of that connection और इस रिलेशनशिप में, so very soon you will be blessed with a divine child, okay। so मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग, ठीक है, यहाँ पे राधा कृष्णा जी की भक्त है, यहाँ पे शिव जी की भक्त है, यहाँ पे गणेश जी की भक्त है। देखो जो भी धर्म है, राइट, चाहे आप कोई भी धर्म से आते हो लेकिन आप मंत्र जो है, आप पावरफुल मंत्र जो है उसको उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय आप बोल सकते हैं, जय गणपति नमः आप बोल सकते हैं, आप। ऐसा नहीं है कि कोई भी अलग अलग धर्म से आए तो हम बोल नहीं सकते, बोल सकते। जैसे in Christianity we can say in the name of the Father, in the name of the Son and of the Holy Spirit, we can say this because वो directly relate करता है हमारे spiritual जगह को, और spiritual और धर्म काफ़ी अलग अलग है। when we say that in the name of the Holy Ghost, in the name of the Holy Spirit, तब वो spiritually चला जाता है, तब वो धर्म नहीं रहता, we go to a higher level, और higher level जाना भी बहुत बड़ा बात है, ओके। सो बेसिकली जो आज का जो टॉपिक था उसके साथ वो कोइंसाइड हुआ कि द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। सो जहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे नेचर, जहाँ पे प्रकृति आपका नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो अब वहाँ पे तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप रूट कोई भी नहीं कर पाएगा, आपको उठा नहीं पाएगा उस जगह से। आपका नाम उस जगह पे लिखा हुआ रहेगा, अक्षर में लिखा हुआ रहेगा, किसी किताब में लिखा हुआ रहेगा। अगर आप बुक पब्लिश करें, आप खुद ही लिखेंगे, आपके नाम पे बुक्स पब्लिश हो सकते हैं। सो आई कैन फील दैट एनर्जी हियर। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्यूब्स देखेंगे। आई नीड 3 कार्ड्स। victim,
फॉरगिवनेस, क्वेस्ट। आपका देखो लास्ट में भी जॉय है। सो आई डू फील लाइक दैट अगर आपको किसी ने, कोई भी पावरफुल एनिमी या कोई भी ऑपोजिट जिनके लिए आपका ख्याल बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, आप इस तरह से है, बट ये तो ड्रैगन है। ड्रैगन के लिए आप कितना भी करो, ठीक है, वो एक सांप की प्रकृति ही है। वो चाहे जितना भी करो ना, वो आग ही बरसेगा और कुछ नहीं बरसेगा। तो आपने इस इंसान के लिए जितना भी बलिदान दिया है वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो मानते ही नहीं है और आपको विक्टिम बनाए हैं ये इंसान, चाहे एनीवन दैट इज दैट। बट यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, प्रकृति आपको क्या बोल रही है, जो भी हुआ उसको मिट्टी डालो, भूल जाओ। सो फॉरगिव दैट पर्सन, फॉरगिव दैट सिचुएशन ऑल्सो। ऐसा बोला जाता है ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। जो पाप कर रहे हैं उनको मत आप हेट करें, उनको घृणा ना करें। किसको करें? उस पाप को करें। सो क्वेस्ट, आपको मे भी आपके मन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि मेरे ही साथ क्यों। अगर वो क्वेश्चंस आपके बार बार दिमाग में हैं, यू विल गेट दोज आंसर्स नो मैटर व्हाट, बट एटलीस्ट एन्जॉय योर लाइफ। देखो यहाँ पे देखो, हैव द करेज टू बी फ्री। अगर आप वो इंसान के साथ शायद आपका नाता ख़त्म, फिर भी आप उस एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं। क्या हुआ, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब क्या आप अभी भी उस इंसान के बंधन में हैं। तो हैव द करेज टू बी फ्री फ्रॉम दैट पर्सन और सिचुएशन। समझ में आया? ओके, ऑल राइट। So you'll get relief very soon. Spirituality will be in your, देखो अपने हाथ, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि they are born very lucky. Okay, no matter what, you can make your path also very bright. जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कर्म का फल आपको मिला और कर्म का अच्छा फल भी आपको मिलेगा। एंड कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस मेल जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यू कैन गो टू अ डिफरेंट फील्ड ऑफ बिजनेस या सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ाई कर रहे थे उससे डिफरेंट सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे इस तरह से नक्षत्र दिखाई दे रहा है, मे बी उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हस्ता नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुष्य नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चित्रा नक्षत्र दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई डू फाइन कुछ लोग आई डोंट नो मे बी द्वारका गए होंगे या जाने वाले हैं, और जाने के बाद शायद आपकी सारे जो मनोकामना हैं शायद पूरा होगा। इधर इट इज़ द्वारका आई फील्ड, और आई डू फील इज अ सोमेश्वर टेम्पल somewhere, something like that. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself and